हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स 1 का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिक देख लेते हैं पहले। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज मैंने 1 लिखा, 1 का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आया, उसमें 1 ऐड किया तो 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 4 आएगा, उसमें 1 ऐड करूंगा, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, तो ये 26। ऐसा करके पैटर्न एक फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है करके, पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर किया है, फिर इसमें 1 ऐड किया है, फिर दूसरा नंबर को स्क्वायर किया है, फिर इसमें ऐड किया है। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ नंबर है जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग इस वाले चैप्टर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे करके सीक्वेंस कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं बोलूं करके 1 4 7 10, अब बताओ ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा स्टूडेंट्स। देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, 4 - 1 करेंगे तो डिफरेंस 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है डिफरेंस, फिर 3 आ रहा है। दैट मींस सबका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है। अगर सपोज ऐसे सीक्वेंस में डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में अगर डिफरेंस कांस्टेंट टर्म आ रहा है, दैट मींस हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीक्वेंस में स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं T1 से, सेकंड को करते हैं T2 से, और थर्ड टर्म को करते हैं T3 से, और लाइकवाइज ऐसे ही करते रहते हैं टिल nth टर्म तक। अब ये पहले लास्ट वाला जो नंबर आएगा वो होगा nth टर्म। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और कॉमन डिफरेंस, इन सबको क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको D से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या तैयार हो गया है। हम लोग अभी सम्स करने को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, ठीक है। इफ दे आर इन एपी, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 6 8। ये देखने से मालूम पड़ रहा है करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 2 का आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले आंसर कैसे शुरू करेंगे, हियर फर्स्ट टर्म हमारा स्टूडेंट्स क्या है, हियर हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज T1 क्या है, 2 है, और T2 क्या है हमारा 4 है, और T3 6 है, और T4 हमारा क्या है 8 है, ठीक है। अब हम लोग को डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो देयरफॉर T2 माइनस T1 करना है। T2 हमारा 4 था, 4 - 2 करेंगे तो आंसर क्या मिला 2। फिर करेंगे T3 माइनस T2 दैट इज 6 - 4 दैट इज अगेन 2 मिला, और T4 माइनस T3 करेंगे दैट इज 8 - 6 दैट इज ये भी 2 आया। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2 है, विच इज कॉन्स्टेंट, which is constant, therefore 2 4 6 8 dash 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 is in an AP, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सिमिलरली हम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी करना है। देखो अपॉन में दिया हुआ है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेंगे हम लोग, हियर T1 हमारा क्या है 2 है, T2 क्या है 5/2 है, और T3 हमारा क्या है 3 है, और T4 क्या है 7/2। स्टूडेंट्स ये करेक्शन है थोड़ा, यहाँ पे 7/2 ही है, ओके।
तो यहां पे हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1 दैट इज 5/2 माइनस 2 करेंगे। अब डिफरेंस अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज ये क्या मिलेगा हम लोग को 1/2 मिला। अब वैसे ही करेंगे, क्या है, पहले इसको इससे माइनस किया, अब इसको इससे माइनस करेंगे, दैट इज T3 माइनस T2 दैट इज 3 माइनस 5/2 है, अपॉन 1 लिख दिया यहाँ पे, दैट इज 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2, दैट इज ये भी हम लोग को कितना मिल रहा है 1/2। अब हम लोग करेंगे T4 माइनस T3 दैट इज ये क्या अपना 7/2 माइनस 3 है, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6 और ये नीचे 2, दैट इज ये भी 1/2 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या मिला, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2 मिला, विच इज कांस्टेंट। देयरफॉर क्वेश्चन क्या था 2 5/2 3 एंड 7/2 डैश 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 इज इन एन AP। बस 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स, ये बराबर ध्यान से करना, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ये सब इंफॉर्मेशन लिखना है, फिर बाद में क्या करना है T2 माइनस T1 करना है, T3 माइनस T2 करना है, T4 माइनस T3 करना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है तो वो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है सेम। अब हियर T1 हमारा -10 हो गया, T2 -6 हो गया, T3 -2 हो गया और T4 अगेन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, ये FF आते जा रहा है, इरेजर ले लेते हैं। देखो T2 माइनस T1 दैट इज दिस माइनस दिस, दैट इज -6 माइनस, स्टूडेंट माइनस तो करना ही होता है, लेकिन T1 क्या हमारा -10 है, यहां पे ध्यान देने लायक बात है, -6 बीच में माइनस लिखते ही हम लोग, दैट इज माइनस, ये वाला माइनस लिखा, और T1 की वैल्यू क्या है -10 है, तो इसको अगर सॉल्व करने जाए तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया हम लोग का 10 माइनस प्लस माइनस, दैट इज ये हो गया +4। अब नेक्स्ट देखते हैं T3 माइनस T2 करेंगे, T3 माइनस T2, T3 हमारा क्या -2 है, ये फॉर्मूले वाला माइनस लिखा हम लोग ने स्टेप वाला, और यहाँ पे क्या T2 के हमारा -6 है, तो -6 ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट्स, देखो -2 प्लस 6 डेट इज ये भी अगेन 4 आ गया। अब क्या करेंगे T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T3, T4 हमारा क्या है 2 है, माइनस ये वाला माइनस लिखा और ये -2 है, ओके, दैट इज 2 + 2 अगेन 4 मिला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4 मिला, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस क्या था -10, -6, -2, -2 इज इन AP, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। हियर T1 हमारा क्या है, T1 इज इक्वल टू 0.3 है, T2 0.33 है, T3 0.333 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ही नंबर्स दिए हुए हैं, तो करते हैं T2 माइनस T1, दैट इज दिस माइनस दिस करना है, क्या मिलेगा 0.33 माइनस 0.3। अभी कंफ्यूजन ना हो तो इसको ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, 0.33 माइनस 0.3 और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, दैट इज आंसर क्या मिला हम लोग को 0.03 मिला। अब नेक्स्ट वाला करते हैं T3 माइनस T2 करना है, T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या मिलेगा 0.333 माइनस 0.33,
दैट इज 0.333 पॉइंट और आगे 0, यहाँ पे आएगा 0.0, दैट इज आंसर क्या मिला 0.003। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉमन डिफरेंस, सॉरी ये डिफरेंस जो है मैच नहीं हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस मत लिखना, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट लिखना, ठीक है। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, therefore 0.3, 0.33, 0.333 is not in AP। बस इतना ही लिखना है। मतलब यहाँ पे अगर D मिला कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज करो, नहीं तो सिर्फ डिफरेंस लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन। अब यहां पे क्या लिखना है हम लोग को, हियर T1 स्टूडेंट्स हमारा क्या है 0 है, T2 -4 है, T3 -8 है और T4 -12 है, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, T2 - T1 करेंगे, T2 - T1 दैट इज -4 -0 दैट इज -4 आ गया, ओके। अब करेंगे T3 -T2 दैट इज -8, माइनस लिखा और ये -4, ओके, दैट इज ये आ जाएगा हमारा -8, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और ये भी आंसर मिला -4। अब करने वाले हम लोग T4 -T3 दैट इज -12, ये वाला माइनस लिखा और -8 दैट इज -12, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दैट इज ये भी आंसर मिला हम लोग को 4। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4 विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। देयरफॉर क्या क्वेश्चन है, 0, -4, -8, -12 डैश 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 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। हियर T1 -1/5 है, T2 -1/5 है और T3 क्या है -1/5 और T4 भी क्या है, T4 तो दिया नहीं है वैसे हम लोग को, ठीक है, फ्लो में चला गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स हम लोग को, T2 - T1 करेंगे, T2 - T1 दैट इज -1/5 माइनस, ये वाला माइनस लिखा, -1/5, ये हमारा T1 था। तो आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 1/5 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1/5 आया, दैट इज ये 0 हो गया क्या, नहीं, मतलब सेम नंबर है, एक नंबर पॉजिटिव में एक नंबर नेगेटिव में, तो 0 आ गया। अब करने वाले हम लोग T3 - T2 दैट इज -1/5 है, माइनस ये वाला माइनस और -1/5 T2 है हमारा, ठीक है। तो अगेन -1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 1/5 और ये भी आंसर क्या मिला हम लोग को 0 मिला। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अभी कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस अगर सेम मिला स्टूडेंट्स तो लिखना है कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0 मिला, विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। देयरफॉर given sequence that is -1/5, -1/5 and -1/5 dash 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 is in arithmetic progression। ओके, राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत इजी है, फ्लो में चले जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। यहां पे देखते हैं, हियर T1 हमारा क्या है 3 है, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 3 + √2 है ये वाला, T3 हमारा कौन सा टर्म है 3 + 2√2 है, T4 क्या है
3 प्लस 3√2। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 करना है, T2 माइनस T1, दैट इज क्या मिलेगा हम लोग को, T2 क्या हमारा 3 प्लस √2 माइनस 3, दैट इज ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हम लोग को, √2 मिला। अब नेक्स्ट वाला बराबर ध्यान से देखना, T3 माइनस T2 है, T3 क्या है 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट में डालो स्टूडेंट्स, क्यों, यहां पे अगला टर्म भी 2 टर्म्स है, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस लिखा, T2 हमारा क्या है 3 प्लस √2 है, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3 प्लस 2√2 माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस दैट इज √2, ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है क्या, नहीं, ये भी √2 के टर्म्स में, ये भी √2 के टर्म्स में, ये 1√2 है और ये 2√2 है, दैट इज 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, दैट इज ओनली √2 बचा। देखो एक कॉमन डिफरेंस √2 मिला, दूसरा भी कॉमन डिफरेंस हम लोग को √2 मिला। अब थर्ड का चेक कर लेते हैं, दैट इज T4 माइनस T3। T4 स्टूडेंट्स हम लोग का हमारा क्या है 3 प्लस 3√2, माइनस डालना मत भूलना क्योंकि T3 में 2 टर्म्स है, 3 प्लस 2√2। नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, दैट इज 3 प्लस 3√2 माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2√2। अगेन देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये अगेन लाइक टर्म्स आ गया दोनों, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, दैट इज ओनली √2 मिला हम लोग को। अब यहाँ पे आंसर हम लोग लिख सकते हैं क्या आंसर लिखना है हम लोग को, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को √2, विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 डैश 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 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहां से शुरू करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो इसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स हमारा 127, सेकेंड टर्म क्या है हमारा 132 और थर्ड टर्म क्या है हमारा 137। ओके, यहां पे भी क्या करना है, T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 132 माइनस 127, माइनस करके देखो क्या मिलेगा 3 प्लस 2 दैट इज 5 हो गया। यहाँ पे अभी करेंगे T3 माइनस T2 दैट इज 137 माइनस 132, अगेन 5 मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 5 मिला, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D is equal to 5 which is constant, therefore जो सीक्वेंस हम लोग को दिया हुआ है that is 127 132 and 137 dash 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 is in arithmetic progression। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट एन एपी, मतलब हम लोग को एपी सीक्वेंस तैयार करने के लिए बोला है, एपी सीक्वेंस तैयार करने के लिए बोला है, और जिसमें बोल दिया है फर्स्ट टर्म क्या है ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, ठीक है। अब नाउ स्टूडेंट्स याद रखना, जब कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस में अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, आई रिपीट, कोई भी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका पहला टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म क्या होता है T1, और उसको हमेशा इंडिकेट करते हैं हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, हम लोग ने जो कांस्टेंट निकाला था कॉमन डिफरेंस, उसको हमेशा D से इंडिकेट करते हैं,
ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई भी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 बोलते हैं, उसको A भी बोल सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस आया वो उसको हमेशा इंडिकेट करते हैं D से। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हम लोग को यहां पे फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। इसका मतलब क्या है, पहला टर्म तो हमारा क्या है 10 है, और 10 में अगर 5 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, दैट इज 15 हो जाएगा। दैट इज, देखो ये मैंने 10 लिखा और ये 10 में मैं क्या करूंगा 5 ऐड कर दूंगा तो 15 मिलेगा, और ये 15 में मैं अगर 5 ऐड करूंगा तो 20 मिलेगा। देखो कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है क्या नहीं, दिस माइनस दिस 5 मिल रहा है क्या नहीं। ओके, इसमें हम लोग को सिर्फ डी 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 हर एक टर्म में डी डी ऐड करते रहना है। ठीक है, किस ढंग से करेंगे देखिए, इसका सोल्यूशन देखो। फर्स्ट टर्म दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10 लिखा हम लोगों ने, ये हमारा फर्स्ट टर्म था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये T1 जो है ना वो लिखना पड़ेगा, जो ऊपर कैलकुलेट किया ना वही लिखो और प्लस D लिख दो। मतलब हर एक टर्म में अगर डी 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 कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस बन जाएंगे। दैट इज T1 हम लोग को क्या मिला 10 था, और D हमारे पास क्या था 5, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया हम लोग को, सेकेंड टर्म मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म का ही हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे लिखूंगा T2 प्लस D लिखा, ये कितना मिल गया था हम लोग को 15 प्लस 5 दैट इज ये मिल गया हम लोग को 20। अब T4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो T3 लिखूंगा पहले मैं यहाँ पे, फिर प्लस D लिखूंगा, क्या मिल जाएगा ये हम लोग को, ये 20 मिला हुआ था, देखो T3 20 मिला था प्लस 5 दैट इज ये हमारा हो जाएगा 25। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, बोलो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 10 कॉमा सेकेंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म और ये हमारा फोर्थ टर्म, और ऐसे ही ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। दैट इज ये हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस तैयार कर लिया अगर हमारे पास A है और D है तो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखो क्या दिया हुआ है हम लोग को, A इज इक्वल टू दैट इज फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है A होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में -3 लिखा। सेकेंड टर्म के लिए हम लोग का क्या यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे और उसमें D ऐड कर देना है, दैट इज -3 प्लस 0 है, दैट इज आंसर क्या मिला -3 मिला। और T3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 यूज करेंगे प्लस D दैट इज -3 प्लस 0 दैट इज ये भी -3 मिला। और T4 कैसे यूज करेंगे, दैट इज T3 प्लस, मतलब जो भी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर सेकंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दो, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दो, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं तो प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दो। तो T3 हम लोग को मिला था -3 प्लस 0 दैट इज अगेन -3। देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -3 कॉमा -3 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म आ गया हम लोग का, फोर्थ टर्म लिखा तो 4 ही लिख दिया मैंने, ठीक है, दैट इज 3, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो सब में, देखो दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0 ही मिल रहा है। ओके, यू कैन चेक द आंसर ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, A दैट इज ये हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है दैट इज A है, दैट इज -7 हो गया। सेकेंड टर्म के लिए हम लोग प्रीवियस टर्म यूज करेंगे दैट इज T1 यूज करेंगे प्लस D ऐड करेंगे, ये हम लोग का 7 था और यहाँ पे क्या ऐड क्या करना है 1/2। अब स्टूडेंट्स देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा हम लोग का -14 प्लस 1/2 दैट इज -13/2 मिला, ये हम लोग का सेकेंड टर्म मिल गया। अब T3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, T2 का इस्तेमाल करेंगे दैट इज -13/2 प्लस 1/2 दैट इज D। इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट इज -13 इंटू 2 -26, और ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारा -24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज -12 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। देखो T3 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को प्रीवियस टर्म यूज करना पड़ा दैट इज T2 है, T2 हमारा -13/2 था प्लस D दैट इज 1/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिला 26 और 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस दैट इज -24 और 2 2 जा 4 आ गया। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे 2 के टेबल में तो -12/2 मिला और ये भी कैंसिल हो रहा है दैट इज -6 लिख सकते हैं। दैट इज ये हम लोग का कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट टर्म फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करने वाले हम लोग, थर्ड टर्म यूज करने वाले हैं और थर्ड टर्म हम लोग को मालूम पड़ा हुआ है दैट इज T3 प्लस डी और T3 क्या हमारे पास -6 था प्लस 1/2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको भी दैट इज ये क्या आ जाएगा -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -11/2। ये हम लोग का फोर्थ टर्म हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज, बोलो फर्स्ट टर्म क्या था हमारा -7 फिर -13/2 फिर -6 और -11/2। आप लोग चेक भी कर सकते हैं आंसर, कैसे चेक करना है, चलो ये टर्म और ये टर्म्स को माइनस करके देखते हैं। -11/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं -11 प्लस 12/2 दैट इज 1/2 मिला हम लोग को और ये 1/2 हम लोग का कॉमन डिफरेंस दिया भी। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉइंट में है कुछ। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a लिखते हैं दैट इज -1/25 है, -1.25 है। अब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, T1 यूज करेंगे, प्रीवियस टर्म यूज करेंगे और उसमें प्लस d ऐड कर देंगे दैट इज -1.25 प्लस 3 है। ठीक है, अभी इसको माइनस किस जगह से करना है, अब देखो 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आने वाला है तो इसमें ज्यादा ये मत लेना, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करना अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो, नहीं तो इसको लिटरली माइनस करके देख ही लेना है। देखो माइनस प्लस माइनस करना है, बड़ा नंबर ये है तो दैट मीन्स 3.00 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 0.25 और यहाँ पे 1। अब इसको माइनस करना है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या मिला हम लोग को 1.75। अब आंसर देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस किया हम लोगों ने और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या था, बड़ा नंबर 3 था तो पॉजिटिव साइन ही रहेगी। ओके, अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है हम लोग को, T3 टर्म फाइंड आउट करना है। T3 के लिए क्या यूज करेंगे, T2 यूज करेंगे प्लस D दैट इज 1.75 प्लस 3 ऐड करेंगे। अभी एडिशन बहुत इजी है, दोनों ही प्लस में है, दैट इज 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आएगा दैट इज 4.75। T4 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो मैं भी फाइंड आउट करके बता ही देता हूँ। T3 प्लस D करेंगे तो T3 हम लोग को क्या मिला 4.75 मिला, प्लस D क्या था 3 था तो ये हो जाएगा 7.75। ओके, 3 प्लस 4 इज 7.75। अब आंसर चेक करना है आप लोगों को, तो कैसे चेक कर सकते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे तो 3 मिल रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे तो भी 3 मिल रहा है और दिस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा दैट इज 1.75 1.25 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ये 0 और ये 3 हो गया। ओके, लाइकवाइज यू कैन चेक द आंसर ऑल्सो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A दिया हुआ है 6 और D दिया हुआ है -3, तो फर्स्ट टर्म किस जंग से फाइंड आउट करना है हम लोग को, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म की हेल्प लेंगे, T1 प्लस D करेंगे, T1 हमारे पास 6 था और ये प्लस -3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 -3 डेट इज 3 मिल गया, ये हम लोग का सेकेंड टर्म मिल गया। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, T2 प्लस D करेंगे, दैट इज ये वाला टर्म यूज कर रहे हैं। T2 हम लोग को क्या मिला 3 प्लस लिखेंगे और यहाँ पे -3 लिखेंगे दैट इज 3 -3 प्लस माइनस माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, ये मिल गया हम लोग को 0 दैट इज थर्ड टर्म मिल गया। अब फोर्थ टर्म के लिए क्या करना है, थर्ड टर्म यूज करेंगे प्लस D दैट इज 0 प्लस -3, ये क्या हो जाएगा 0 -3 दैट इज -3 इज योर आंसर। अब हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स क्या था 6 कॉमा
दूसरा 3, फिर 0, फिर -3 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे अरिथमेटिक अपना ये चेक कर सकते हैं करके, दिस माइनस दिस क्या था, -6 मिला, -6 मिला, और ये भी -3 मिल रहा है, -3 मिल रहा है। डी हम लोग का कांस्टेंट मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारा ए है, तो ये क्या हो गया, -19 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या करना है, T2 प्लस T1 आएगा, फॉर प्रीवियस टर्म हम लोग यूज करते हैं, that is T1 plus D, that is -19 plus -4, that is -19 -4 आएगा, -4 माइनस माइनस क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का 23 और बड़े नंबर का साइन। अब T3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, T2 में D ऐड करेंगे, और T2 हम लोग को क्या मिला था, -23 प्लस ये वाला प्लस लिखा। अब D की वैल्यू क्या माइनस है, -4, डेट इज -23 -4, डेट इज -27 आ गया ये। अब T4 भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जब सब में फाइंड आउट किया तो यहाँ पे क्यों छोड़ दें, दैट इज T3 यूज करेंगे प्लस D, दैट इज T3 हम लोग को -20 था, प्लस -4 करेंगे, दैट इज ये हो गया हम लोग का -27, प्लस माइनस माइनस करना है, दैट इज माइनस माइनस प्लस करेंगे अभी हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 31 और बड़े नंबर का साइन। तो ये हम लोग ने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। देयरफॉर AP लिख सकते हैं अभी हम लोग, AP इज इक्वल टू व्हाट, AP इज -19, दैट इज फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म -23 था, और थर्ड टर्म -27, और फोर्थ टर्म -31 डैश डैश डैश। तो ये हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार कर लिया, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, -23 माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स,
इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या था 1/4, ये दिया हुआ है। अब यहां पे सिंस सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, स्टूडेंट्स थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करो क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सम्स है, इसीलिए राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है और मैं लिटरली बोलते भी जा रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या करते हैं T2 माइनस T1 करते हैं, दैट इज T2 हमारे पास क्या है 3/4 है और T1 क्या है -1/4 लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है 4, 3 में से 1 गया है तो कितना बचेगा 2 और ये आ गया हम लोग का 1/2 इज योर कॉमन डिफरेंस। आई होप ये प्रैक्टिस सेट दैट इज 3.1 अच्छे से समझ में आया होगा। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है सीक्वेंस तो इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं A बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं D बोलते हैं। अगर हम लोग के पास A और D दिया हुआ है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना है तो फर्स्ट टर्म में D ऐड करते चले जाओ, हर एक टर्म में D ऐड करते चले जाओ तो नेक्स्ट टर्म्स मिलते रहेगा। ओके, और ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को हर एक क्वेश्चन में क्या बोल दिया था करके ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग आपको दे रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ये सब फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, दिस माइनस दिस, क्योंकि हम लोग को पता है करके डिफरेंस तो सेम ही मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चाहते होंगे आपके फ्रेंड लोग को भी समझ में आए तो आप ये जरूर से जरूर अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।